हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज आपका क्वेश्चन थर्ड रह गया था, तो सेकंड क्वेश्चन तक आपका हो गया। शायद आप लोग रिवीजन भी कर लिए होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, आशा है, और पढ़ते भी रहिए। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट जब आपको बेसिक बताया गया था फॉर्मूला और पहले क्वेश्चन के साथ, वहाँ पे आपको बताया गया टेबल बना के कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ मैं। कंसिस्टेंट मतलब होता है हिंदी में संगत, संगत, और हिंदी वाले संगत और असंगत। अब पूछा गया होगा संगत है या असंगत है, या असंगत है। अब देखिए, इस कंडीशन में आपको क्या करना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब कब होता है। असंगत तब होगा जब ये समांतर होंगी रेखाएं। ये दी हुई दोनों रेखाएं जो समीकरण हैं दोनों, अगर एक दूसरे के समांतर हैं तब तो ये असंगत होगा। बाकी दो कंडीशन जो बचती हैं उसमें ये क्या होंगी, संगत होंगी। जैसे यहाँ पे पैरेलल कंडीशन होता क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में आपको अगर A1 कंपेयर करना है, मैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 कंपेयर करोगे, अगर आपको यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगा, पहला इक्वल है दूसरा डज नॉट इक्वल, तो आप समझ लीजिए ये असंगत है, इनकॉन्सिडेंट है। वरना क्या है, आगे चलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। आगे चलते हैं। अब देखिए, कंपेरिजन करना है, कंपेयरिंग करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है, A1 A2 A3 निकालते हैं। पहले इक्वेशन के लिए A1 क्या है यहाँ पे 3, A2 क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो इधर ले जाएंगे तो ये सॉरी B1 क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे C1 क्या है माइनस में 5। फिर यहाँ पे A2 क्या है 2, B2 क्या है माइनस में 3, और C2 क्या है माइनस में 7। अब देखिए, कंपैरिजन करना है A1/A2 B1/B2 फॉर्म में लिख के। पहले तो A1/A2, A1 क्या है 3/2। अब यहाँ पे देखो B1/B2 2 माइनस में 3, C1/C2 माइनस में 5/7, माइनस में 7, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक। अब आपको देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, सबसे पहले यही आता है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम। 3/2 इक्वल टू 2/-3 क्या इक्वल है, नहीं, तो डज नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये देखो, ये इस कंडीशन से हमें पता चलता है जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो ये लाइन एक दूसरे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। द गिवन लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, these lines of equations intersect each other, intersect कर रही हैं, so therefore pair of linear equation कैसा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट। बताया गया जब इंटरसेक्ट करे या कॉन्सिडेंट हो, मतलब समरेखी हो, तो उसमें क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। तो ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। ये आपको बार बार लिखना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपको लिखना पड़ेगा, दीज लाइन्स ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस मतलब ये वाली इक्वेशंस जो है, दीज लाइन ऑफ इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे क्या जो करे, पैरेलल हो तो पैरेलल लिखना है, इंटरसेक्ट कर रही थी इंटरसेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद देयरफॉर, इसलिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन द इज आर, ये कॉन्सिस्टेंट है, ये कॉन्सिस्टेंट है, ये संगत है। बस काम कर। फिर दूसरे पे चलते हैं। सब आपको यही चेक करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। देखिए, सेकंड पहला हो गया। दूसरा देखिए, A1 क्या है यहाँ पे 2, B1 क्या है यहाँ पे माइनस में 3, C1 क्या है माइनस में 8। अब यहाँ A2 देखिए क्या है 4, B2 क्या है माइनस में 6, C2 क्या है यहाँ पे माइनस में 9। अब इस कंडीशन में देखिए, A1/A2, A1/A2 करेंगे तो 2/4, इसे लिख सकते हैं 1/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे B1/B2, B1 क्या है माइनस में 3, माइनस में 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2।
अब यहाँ निकालते हैं C1 अपान में C2, C1 अपान में C2। C1 की वैल्यू कितनी है -8 बाई माइनस में 9, माइनस माइनस कैंसिल आया क्या 8 बाई 9। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2। अब यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू रखा हमने 1/2, B1 की वैल्यू क्या है 1/2, ये दोनों इक्वल हैं। आगे देखो C1 अपान में C2 8/9, ये इक्वल नहीं है। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब ये पैरेलल होती है, मतलब A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। ये किस कंडीशन में, जब ये क्या होती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे की पैरेलल होंगी। ये दोनों के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर है। और जब समांतर होती है यही एक कंडीशन बनती है जिसमें क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है, मतलब असंगत होती है। दी हुई रेखाएं क्या है, असंगत है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दीज लाइन्स ऑफ इक्वेशंस क्या है, ये पैरेलल। Therefore, pair of linear equation अब क्या होगा, इस कंडीशन में बताया गया इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। थर्ड में देखिए, थर्ड में सेम आपको फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल के देखिए। यहाँ पे थर्ड में A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3/2, B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5/3, और C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस में 7, और A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस में 9, और B2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस में 10, C2 की वैल्यू क्या है, माइनस में 14। अब देखिए यहाँ पे A1 अपान में A2 निकाला, A1 A2 क्या हो जाएगा 3/2, 2 नीचे चला जाएगा 2 और 9, अगर इसे काटो 3 × 3 3 3 जा 9, तो ये जाएगा 1/6। अब यहाँ से यहाँ पे निकालते B1 अपान में B2, B1 की वैल्यू क्या है 5/3 मल्टीप्लाई माइनस 10, देखो 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 1 अपान में माइनस में 6 है ना, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे C1 अपान में C2, C1 की वैल्यू -7 अपान में माइनस में 14, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब ये भी देखो A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2, यही देखो क्या ये इक्वल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ये प्लस में A1 A2 और A2 भी क्या है प्लस में, A1 भी प्लस में, लेकिन यहाँ B1 जो था वो क्या है प्लस में, B2 माइनस में, तो यहाँ पे -6 आ गया है नीचे। ध्यान देना, यहाँ 1 अपान में 6 तो आ गया, यहाँ 1 अपान में -6, तो ये क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी क्या होता है, ये एक दूसरे की क्या है कॉन्सिस्टेंट होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लेकर दीज लाइन ऑफ इक्वेशंस, दीज लाइन्स ऑफ इक्वेशंस intersecting each other, intersect, therefore pair of linear equation क्या है consistent। ठीक, अब ये भी क्या है consistent था, क्योंकि क्या था ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। सिर्फ पैरेलल की कंडीशन में मैं बोला, पैरेलल की कंडीशन छोड़ के सब में क्या होगी consistent होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो इस कंडीशन में A1 क्या है यहाँ पे 5 है, B1 क्या है यहाँ पे माइनस में 3, C1 क्या है माइनस में 11, A2 क्या है माइनस में 10, और B2 क्या है यहाँ पे प्लस में 6, और C2 क्या है यहाँ पे प्लस में 22। अब यहाँ पे देखो A1 अपान में A2 5 माइनस में 10, B1 अपान में B2 3/6, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस में 1/2, 5 1 5 5 2 10, ये भी लिख सकते हैं 3 1 3 3 2 6, मतलब माइनस में 1/2। अब यहाँ पे C1 अपान में C2 देखो, C1 अपान में C2 क्या है -11 अपान में 22, ये भी क्या है 11 1 11 2 22 माइनस 1/2। तो देखो सारे इक्वल हो रहे हैं, मतलब A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। A1 A2 की वैल्यू क्या है माइनस में 1/2 इक्वल टू माइनस में 1/2 माइनस में 1/2। ये किस कंडीशन में होता है, जब क्या होते हैं कॉन्सिडेंट होते हैं, मतलब संरेखी होते हैं। जब ये दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के
these lines of equation are coincident, therefore pair of linear equation क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे लास्ट फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखिए। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/3, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, c1 की वैल्यू क्या है -8। अब a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b2 की वैल्यू क्या है 3 और c2 की वैल्यू क्या है -12। अब यहाँ a1 अपन में a2 देखो, a1 अपन में a2 ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 आ गया। फिर b1 अपन में b2 देखो 2 अपन में 3 पहले से ही। फिर c1 अपन में c2 देखो -8 अपन में -12 कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आ गया 2/3। यहाँ पे 2/3 2/3 2/3। फिर देखिए वही कंडीशन सेम आई, a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2, ये सारे इक्वल हैं। फिर यही कंडीशन है क्या, दीज लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ये क्या है समरेखी है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन समाप्त। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खूब शेयर करो और पढ़ते रहो घर पे। धन्यवाद।